प्रवक्ता बने हुए हैं कांग्रेस के दीपचंद राठौर जी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपचंद राठौर जी, क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग हरियाणा में इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, अब हरियाणा में आप लोग जो है कि जीती हुई बाजी जो है वो आप हार गए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर इस तरह से रणनीति सेट कर दी, बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बाद वहां पर बिल्कुल फिजाएं अलग हो गई। क्या लग रहा है कि दिल्ली में भी क्या उसी तरह से होने वाला है? क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे, लेकिन उनकी जनसभा से पहले ही बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है वो एक बार दिल्ली में भी सुनाई देने लगा है। आदरणीय रचना गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों और सभी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। देखिए, जो आपने कहा कि हरियाणा के अंदर बटेंगे या कटेंगे जो चला, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर अब की बार बटेंगे और कटेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं 80 बेनाम 20 की राजनीति चलेगी। अगर दिल्ली में चलेगा तो दिल्ली की जो हित की बात करेगा, दिल्ली के जनमानस की बात करेगा, वही दिल्ली के अंदर विकास की बात करेगा, उसी को दिल्ली की जनता अब की बार वोट देने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी का तो ऐसा रिकॉर्ड है, झूठ फरेब धोखा, यही है भाजपा का लेखा जोखा। जो भी इन्होंने कल आपने देखा हुआ, इन्होंने संकल्प पत्र की घोषणा जारी करा, उसमें लिखा जी 500 रुपया सिलेंडर देंगे। किसी भी राज्य में इनकी ये स्कीम नहीं है। आज तो ये स्कीम लेकर आ रहे हैं और ये घोषणा कर रहे हैं कि इनके 10 राज्यों में से ज्यादा इनकी स्टेट में सरकार है। कहीं भी अगर 500 रुपया सिलेंडर की अगर स्कीम दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, तो आप मुझे बताइए। पहली बात तो इनका झूठ है, इतना पता चल जाता है। इन्होंने दूसरी बात की केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त देंगे। अरे भाई, आप शिक्षा के ऊपर तो आप कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सारी चीजें दिल्ली के हित की बात कर रही है, दिल्ली के विकास के लिए बात कर रही है। आपको बताना चाहूंगा कि आज से 15 साल पहले अगर दिल्ली को दिया तो कांग्रेस सरकार ने जाता दिल्ली में। अब जो काम है कांग्रेस पार्टी ने किया दिल्ली के विकास के लिए, स्वर्गीय शीला दीक्षित को भुलाया नहीं जा सकता। मेट्रो डाल हो, चाहे दिल्ली की ट्रांसपोर्ट हो, चाहे सीएनजी में कन्वर्ट करने का श्रेय भी शिलाजी को जाता है। लेकिन आज अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहते जी हमने तो ये काम करा। आप जिस शिक्षा की मॉडल की बात कर रहे हो, हेल्थ की बात कर रहे हैं, अभिषेक भाई आपको बताना चाहूंगा नहीं, दीपचंद राठौर जी, मेरा सवाल आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर है। कितने काम करे दीपचंद राठौर जी, मैंने आपसे सवाल पूछा कि जिस तरह से हरियाणा में बाजी पलट गई, जिस तरह से महाराष्ट्र में बाजी पलट गई, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर हिंदुत्व की पिच को तैयार किया, बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, और उस नारे ने ऐसा कमाल किया कि हरियाणा में भी कमाल हो गया और महाराष्ट्र में भी कमाल हो गया। अब एक बार दिल्ली में भी चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी अब गूंजने लगा है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर भी क्या उसी तरह का कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा क्या, जिस तरह का परिवर्तन हमने हरियाणा और महाराष्ट्र में देखा? आदरणीय अटवा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं देख पड़े। हिंदुस्तान की तो आपकी बात ही चलेगी। आपको पता होगा 2015-2020 के अंदर साइन बोर्ड का एनआरसी का विरोध चल रहा था, जो अमित शाह ने कहा था कि यहाँ पे बटन दबाएंगे तो करंट साइन बॉक्स पर आएगा। तो उस टाइम में हिंदू मुसलमान नहीं चला। तो देश की जनता जानती है कि हमें देश के विकास और देश दिल्ली के लिए जो विकास की राजनीति करेगा, वही विकास के दिल्ली के अंदर राज करेगा। ठीक है, खेमचंद जी शर्मा।